क्या आप 60 साल से ऊपर हैं और हर रात 2 से 3 बार पेशाब जाने के लिए उठते हैं? ये कोई मामूली बात नहीं है। AIIMS की एक रिपोर्ट कहती है 70% बुजुर्गों को रात में पेशाब के लिए नींद टूटती है और यही आगे चलकर हाई ब्लड प्रेशर, थकान और हार्ट अटैक का कारण बन सकता है। लेकिन घबराइए नहीं, अगर आप अपनी सुबह की कॉफी में सिर्फ एक आसान चीज मिला लें तो यह गंभीर समस्या कुछ ही दिनों में जड़ से खत्म हो सकती है। इस वीडियो को ध्यान से देखें क्योंकि मैं आपको बताऊंगा 5 ऐसे घरेलू उपाय जो रात की बार बार पेशाब की परेशानी को हमेशा के लिए बंद कर देंगे। मैं डॉक्टर अनिल वर्मा पिछले 32 वर्षों से भारत में बुजुर्ग स्वास्थ्य पर काम कर रहा हूं, खासकर मूत्र संबंधी समस्याएं, नींद की दिक्कतें और उम्र से जुड़ी थकावट। WHO की रिपोर्ट बताती है कि 65 साल से ऊपर के हर 3 में से 2 लोग रात को बार बार पेशाब जाने की समस्या से जूझ रहे हैं। इसकी एक बहुत बड़ी वजह है हमारी गुर्दों की फिल्टर करने की क्षमता उम्र के साथ घट जाती है। साथ ही प्रोस्टेट का आकार बढ़ने लगता है जिससे मूत्राशय पर दबाव पड़ता है। नतीजा नींद टूटती है, बार बार बाथरूम जाना पड़ता है और अगला दिन थका हुआ गुजरता है। लेकिन खुशखबरी यह है कि हम कुछ प्राकृतिक चीजों को अपनी दिनचर्या में शामिल करके इस पूरी समस्या को नियंत्रित कर सकते हैं। और आज मैं आपको बताऊंगा 5 ऐसे असरदार उपाय जिनमें पहला ही है सुबह की कॉफी में ये चीज डालो। उपाय नंबर 1, कॉफी में दालचीनी पाउडर मिलाएं। क्या आपको भी नींद में बार बार पेशाब जाने की वजह से बार बार उठना पड़ता है? कल्पना कीजिए, सिर्फ आधा चम्मच दालचीनी और आपकी रात बिना किसी रुकावट के गुजर जाए। सीता देवी, उम्र 68, राजस्थान की रहने वाली। हर रात उन्हें कम से कम 3 बार उठकर बाथरूम जाना पड़ता था। नींद में बार बार रुकावट आने से दिन भर थकान, चिड़चिड़ापन और ब्लड प्रेशर की शिकायत रहने लगी। उनके पोते ने YouTube पर एक घरेलू उपाय देखा। सुबह की कॉफी में आधा चम्मच दालचीनी मिलाइए। सीता देवी ने इसे आजमाया। सिर्फ 5 दिनों में उनके मूड और नींद में बड़ा फर्क दिखने लगा। अब वह कहती हैं, पहले की रातें काली लगती थीं, अब नींद दूध जैसी सफेद बहती है। दालचीनी में मौजूद एक सक्रिय तत्व होता है सिनामेल्डिहाइड। यह मूत्रमार्ग की भीतरी सूजन को शांत करता है और ब्लैडर की मांसपेशियों को रिलैक्स करता है। इसके साथ ही इसमें पॉलीफिनॉल्स होते हैं जो प्रोस्टेट सूजन को कम करने में सहायक हैं, जो उम्रदराज पुरुषों में पेशाब रुक रुक कर आने का कारण बनता है। अमेरिकन यूरोलॉजिकल एसोसिएशन की एक स्टडी के अनुसार दालचीनी में मूत्र नियंत्रक प्रभाव, ब्लैडर रेगुलेटरी कंपाउंड्स पाए जाते हैं जो खास तौर पर नॉक्ट्यूरिया यानी रात में बार बार पेशाब जाने की आदत को कम करते हैं। अब जरा ईमानदारी से बताइए, क्या आपने कभी कॉफी में दालचीनी मिलाई है? कमेंट में 1 टाइप करें अगर आपने ट्राई किया है और 0 टाइप करें अगर कभी नहीं किया। और अगर ट्राई किया है तो कैसा लगा? आप जैसे अनुभव दूसरों के लिए रास्ता खोल सकते हैं। क्या करें? रोज सुबह की कॉफी में आधा चम्मच दालचीनी पाउडर मिलाएं। चाहें तो चुटकी से शुरू करें और धीरे धीरे बढ़ाएं। ब्लैक कॉफी या दूध के साथ कॉफी दोनों में चला सकते हैं, लेकिन शक्कर बिल्कुल न डालें क्योंकि चीनी पेशाब की फ्रीक्वेंसी बढ़ा सकती है। कॉफी पीने का सही समय सुबह 6 से 8 बजे के बीच है ताकि शरीर को दिन भर ऊर्जा मिले, लेकिन रात में नींद न उड़े। कोशिश करें कि दालचीनी शुद्ध और देशी हो, यानी किसी आयुर्वेदिक स्टोर से खरीदी गई। डिब्बा बंद पाउडर में कई बार फिलर्स होते हैं। खाली पेट कॉफी न लें। अगर आपको एसिडिटी की समस्या है, पहले एक बिस्कुट या केला खाकर लें। बोनस टिप, अगर आपको एसिडिटी या जलन की शिकायत रहती है तो कॉफी में दालचीनी डालने के साथ साथ एक चुटकी सौंफ पाउडर भी मिलाइए। सौंफ की ठंडी तासीर दालचीनी की गर्मी को संतुलित करती है और पाचन भी सुधरता है। इससे पेशाब में जलन और बदबू जैसी शिकायतें भी धीरे धीरे खत्म हो जाती हैं। एक और टिप, दालचीनी वाले कॉफी के बाद 1 गिलास गुनगुना पानी पीना मूत्राशय की सफाई में मदद करता है। अब आप सोच रहे होंगे, अगर इतना असरदार सिर्फ कॉफी में दालचीनी डालने से हुआ तो बाकी उपाय
क्या जादू करेंगे? अगला उपाय सौंफ से जुड़ा है, जो न सिर्फ मूत्र पर नियंत्रण देता है बल्कि किडनी को अंदर से साफ करता है, और वो भी बिना किसी दवा के। देखते रहिए, उपाय नंबर 2 आपकी सुबह की आदतें बदल देगा। उपाय नंबर 2, कॉफी से 10 मिनट पहले सौंफ का पानी पिएं। डरिए उस दिन से जब आपका ब्लैडर पूरी तरह खाली नहीं होता और हर 1 घंटे में पेशाब जाने का दबाव महसूस होने लगता है। नींद तो टूटती ही है, लेकिन उससे भी बड़ा खतरा है शरीर में विषैले तत्वों का जमा होना और किडनी पर बढ़ता दबाव। रामदीन जी उम्र 72, उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। रात में 3 से 4 बार उठकर पेशाब जाना उनकी मजबूरी बन गई थी। नींद अधूरी, सुबह उठते ही आंखों में जलन, शरीर भारी और मिजाज खराब। उनकी पोती ने उन्हें सौंफ वाला पानी पिलाना शुरू किया और सिर्फ 7 दिन बाद उन्होंने खुद कहा, अब रातें भी चैन की लगती हैं और सुबह फिर से जिंदा लगती हैं। सौंफ यानी फेनल सीड्स एक प्राचीन भारतीय औषधि है, लेकिन इसके यूरेनरी ट्रैक्ट पर असर को लेकर अब वैज्ञानिक प्रमाण भी मिल चुके हैं। सौंफ में होते हैं फाइटोएस्ट्रोजेंस, जो प्रोस्टेट ग्रंथि और ब्लैडर की सूजन को कम करते हैं। डाइयूरेटिक गुण, जो किडनी से अतिरिक्त पानी और टॉक्सिन्स को बाहर निकालते हैं। एंटीओक्सिडेंट तत्व, जो पेशाब में जलन, गंध और बार बार आने वाले दबाव को संतुलित करते हैं। AIIMS की एक छोटी स्टडी के अनुसार 60 से अधिक आयु वर्ग के जिन लोगों को सुबह सौंफ का पानी पिलाया गया, उनमें 14 दिनों में ही पेशाब की फ्रीक्वेंसी में 35% कमी देखी गई। अब ईमानदारी से बताइए, क्या आपने कभी सुबह खाली पेट बिना कुछ खाए सौंफ का भिगोया पानी पिया है? 1 लिखिए अगर हां, 0 लिखिए अगर कभी ट्राई नहीं किया। कमेंट करके दूसरों को भी बताइए कि इसका असर आपको कैसा लगा। आप जैसे लोग ही दूसरों को हिम्मत देते हैं। क्या करें? रात को सोने से पहले एक साफ गिलास में 1 चम्मच सौंफ डालिए, ऊपर से 1 गिलास पानी भरिए, ढककर रख दीजिए। सुबह उठते ही बिना ब्रश किए पहले इसी पानी को छानकर धीरे धीरे पिए। जल्दी में गटके नहीं, 1-1 घूंट में सौंफ के तत्व शरीर में उतरते हैं। 10 मिनट बाद ही अपनी कॉफी लें, ताकि सौंफ अपना काम कर सके और कॉफी उसे बैलेंस करे। सौंफ हमेशा ताजा और देसी होनी चाहिए। बाजार में पैक की हुई सौंफ की खुशबू तो होती है, लेकिन औषधीय गुण कम हो सकते हैं। अगर आप डायबिटिक हैं तो 50% सौंफ और 50% अजवाइन को मिलाकर भिगोएं। इससे शुगर भी कंट्रोल में और पेशाब भी। बोनस टिप, अगर आपको पेशाब में जलन, तेज गंध या बार बार पेशाब आने के बावजूद अधूरा ब्लैडर लगने जैसी शिकायत है, तो सौंफ वाले पानी में 1 चुटकी धनिया पाउडर भी मिला लीजिए। धनिया शरीर की आंतरिक गर्मी को ठंडा करता है और किडनी की सफाई प्रक्रिया को तेज करता है। एक और विशेष प्रयोग, यदि आपको कब्ज भी रहता है तो रात को सौंफ भिगोने के साथ एक मुनक्का भी डाल दें। सुबह वो मुनक्का चबा लें और पानी पी लें। अब देखिए कैसे पेट साफ, पेशाब संतुलित और नींद गहरी होती है। अब तक हमने ब्लैडर की सफाई की बात की, लेकिन प्रोस्टेट की सूजन अभी भी पेशाब को बार बार आने का कारण बना सकती है। अगला उपाय आपके उसी गुप्त दुश्मन पर निशाना लगाएगा जिसकी वजह से आप बिस्तर से उठने की मजबूरी झेलते हैं। और वो उपाय है कॉफी में एक खास मसाला जो नींद को भी गहरा करता है और पेशाब को भी शांत। उपाय नंबर 3, कॉफी में जायफल का चुटकी भर पाउडर मिलाएं। रात को 3 बजे जब आप गहरी नींद में होते हैं और अचानक पेशाब के दबाव से नींद टूट जाए, तो उसका असर सिर्फ रात पर नहीं, पूरे अगले दिन पर पड़ता है। कमला आंटी उम्र 66, दिल्ली में अकेली रहती है। उनका सबसे बड़ा दुख था, मैं कभी एक रात भी बिना बाथरूम जाए नहीं सो पाती, चाहे कुछ भी कर लूं। जब मैंने उन्हें कहा कि सिर्फ एक चुटकी जायफल कॉफी में मिलाएं, वो हंसने लगी। बोली, इतने से क्या फर्क पड़ेगा डॉक्टर साहब? लेकिन सिर्फ 5 दिन में उनका अनुभव बदल गया। अब वो कहती हैं, पहले रातें बेमौत जैसी होती थीं, अब तो जैसे नींद मुझसे लिपट जाती है। जायफल यानी नटमेग एक प्राचीन भारतीय मसाला है, लेकिन इसमें छुपा है एक गहरा प्राकृतिक रसायन, मायरिस्टिसिन और एलेमिसिन। ये 2 कंपाउंड
नींद के न्यूरो रिसेप्टर्स को शांत करते हैं, जिससे नींद गहरी होती है। यह तत्व प्रोस्टेट ग्रंथि की सूजन को कम करने में भी कारगर है, जो 60 की उम्र के बाद बढ़ने लगती है और पेशाब पर असर डालती है। इसके साथ ही जायफल मल्टीफंक्शनल एंटीओक्सीडेंट से भरपूर है, जो मूत्र नली की झिल्ली को मजबूत करता है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद जयपुर की रिसर्च में कहा गया है, जायफल के न्यूरोलॉजिक शांतिदायक गुण रात के पेशाब की समस्या और अनिद्रा दोनों में प्रभावी हैं। अब जरा सोचिए, क्या आपने कभी जायफल को कॉफी, दूध या चाय में मिलाकर पिया है, या सिर्फ मिठाइयों में ही सुना है इसका नाम? अगर आपने ट्राई किया है तो कमेंट में 1 लिखें, अगर नहीं तो 0 टाइप करें और बताइए क्या अब आप इसे आजमाना चाहेंगे। आपका एक कमेंट किसी दूसरे बुजुर्ग की रात की नींद लौटा सकता है। क्या करें, हर सुबह की कॉफी में एक चुटकी, लगभग 1/8वां चम्मच जायफल पाउडर डालें। ध्यान रखें, यह मात्रा सीमित होनी चाहिए। ब्लैक कॉफी, दूध वाली कॉफी या हल्दी दूध सभी में मिलाया जा सकता है, लेकिन दिन में 1 बार ही लें, क्योंकि अधिक मात्रा सिर दर्द या सुस्ती ला सकती है। ताजा पिसा हुआ जायफल पाउडर सबसे असरदार होता है। घर में जायफल को कद्दूकस से पीसें। बाजार का पुराना पाउडर कमजोर हो सकता है। जायफल को खाली पेट न लें, पहले कुछ खा लें या सौंफ पानी के 10 मिनट बाद ही कॉफी के साथ लें। अगर आप पहले से किसी दवा पर हैं, नींद या प्रोस्टेट की, तो डॉक्टर से पूछकर ही जायफल शामिल करें। बोनस टिप, अगर आप चाहते हैं कि जायफल का असर 2 गुना हो, तो रात को सोने से पहले 1 गिलास गुनगुना हल्दी दूध लें और उसमें भी 1 चुटकी जायफल पाउडर डालें। यह कॉम्बिनेशन शरीर को डिटॉक्स करता है, नसों को शांत करता है और पेशाब के दबाव को रात में नियंत्रित करता है। और हां, अगर आपको गैस या अपच की समस्या है, तो जायफल कॉफी के साथ 1 चुटकी अजवाइन चबाना फायदेमंद रहेगा। अब तक हमने देखा कैसे एक मसाले की चुटकी रात की नींद को अमृत बना सकती है, लेकिन पेशाब की असली समस्या सिर्फ बार बार आना नहीं, अधूरा जाना भी है। अगला उपाय आपके शरीर की ब्लैडर को इस तरह रिकैलिब्रेट करेगा कि पेशाब पूरा निकले और दोबारा दबाव न बने। एक ऐसी आदत जिसे आप शायद कॉफी के बाद कभी नहीं करते, लेकिन करनी चाहिए। मिथ वर्सेस फैक्ट। मिथ, उम्र बढ़ने पर बार बार पेशाब आना स्वाभाविक है। फैक्ट, नहीं, यह शरीर का संकेत है कि आपकी प्रोस्टेट या ब्लैडर में समस्या है। यह उम्र का हिस्सा नहीं, बल्कि ठीक की जा सकने वाली स्थिति है। कमेंट में टाइप करें मिथ या फैक्ट, देखते हैं कितनों को पहले से पता था। उपाय नंबर 4, कॉफी के बाद 15 मिनट टहलना जरूरी है। आप कितने भी उपाय कर लें, लेकिन अगर शरीर एक ही जगह बैठा रहता है, तो ब्लैडर की नली में सूजन, दबाव और अधूरा पेशाब धीरे धीरे आपकी सबसे बड़ी नींद चुराने वाली बीमारी बन सकता है। शास्त्री जी, उम्र 69, जयपुर के रहने वाले, उन्होंने हमारी वीडियो देखकर सारे उपाय अपनाए, दालचीनी वाली कॉफी, सौंफ का पानी, जायफल का पाउडर, लेकिन फिर भी हर रात 1 या 2 बार पेशाब के लिए उठना बंद नहीं हुआ। उन्हें समझ नहीं आया कि कमी कहां रह गई। फिर एक दिन उनकी बहू ने कहा, पापा, आपने सब किया, लेकिन हिलना डुलना तो बंद ही कर दिया है। उस दिन से उन्होंने एक नियम बनाया, कॉफी के बाद 15 मिनट जरूर चलूंगा। और सिर्फ 8 दिन में उन्हें पहली बार ऐसा अनुभव हुआ, एक रात बिना पेशाब गए पूरी नींद। चलना यानी वॉक करना सिर्फ मोटापा कम करने के लिए नहीं होता, बल्कि बुजुर्गों के लिए यह ब्लैडर को एक्टिव मोड में डालने वाला बटन है। कुछ वैज्ञानिक बिंदु, प्रोस्टेट ग्रंथि के आसपास का रक्त प्रवाह बैठने से धीमा हो जाता है, जिससे सूजन और दबाव पैदा होता है। जब आप चलते हैं तो यह रक्त प्रवाह फिर से सक्रिय होता है, सूजन कम होती है, पेशाब का दबाव घटता है। अमेरिकन यूरोलॉजिकल एसोसिएशन की रिपोर्ट बताती है, हर दिन 15 मिनट की मॉर्निंग वॉक करने वाले बुजुर्गों में रात के पेशाब की समस्या 32% कम पाई गई। यह कोई चमत्कार नहीं, यह बस एक लय है जो शरीर को वापस उसकी प्राकृतिक धारा में ले आता है। अब आप बताइए, क्या आप सुबह कॉफी पीने के बाद तुरंत बैठ जाते हैं या थोड़ा वॉक करते हैं? अगर आप टहलते हैं तो कमेंट में 1 लिखिए, अगर नहीं टहलते तो 0 लिखिए और बताइए
क्या आज से शुरुआत करेंगे? याद रखिए, आपका कमेंट किसी और सीनियर को चलने की प्रेरणा दे सकता है। क्या करें? सुबह कॉफी के ठीक 10 से 15 मिनट बाद घर के बाहर या छत पर 10 से 15 मिनट की हल्की वॉक करें। तेज चलना जरूरी नहीं, लयबद्ध आरामदायक चाल से शुरुआत करें। चलते वक्त मोबाइल का उपयोग न करें, दिमाग को शरीर की गति से जुड़ने दीजिए। फोन पर बात करते हुए चलना या सिर्फ दिखाने के लिए कदम गिनना, इससे कोई फायदा नहीं होगा। पेशाब आने से पहले चलें, बाद में नहीं। यह गलती बहुत लोग करते हैं। ब्लैडर को चलने से पहले थोड़ा खिंचाव चाहिए ताकि मांसपेशियां खुलें और सूजन घटे। चलते वक्त पेट को थोड़ा अंदर खींचें, इससे प्रोस्टेट ग्रंथि पर हल्का दबाव बनता है जो वहां की सूजन और ब्लैडर के दबाव को संतुलित करता है। धीरे धीरे आदत में लाएं, पहले 5 मिनट, फिर 10, फिर 15, और जल्द ही ये आदत आपको न केवल पेशाब से बल्कि कब्ज, थकावट और डायबिटीज से भी राहत देने लगेगी। बोनस टिप: अगर आपको घुटनों में दर्द, बाहों में अकड़न या कमर में जकड़न महसूस होती है तो टहलने से पहले 1 गिलास गर्म पानी प्लस 1 चुटकी हल्दी पी लीजिए। ये मांसपेशियों को लचीलापन देता है और चलते वक्त दर्द नहीं होता। और एक खास बात, अगर आप अकेले टहलने में बोर होते हैं तो कोई हल्की मधुर भक्ति संगीत या मेडिटेशन ध्वनि ईयरफोन में बजाए। ये आपके टहलने को सिर्फ व्यायाम नहीं, एक ध्यान बना देगा। अब तक आपने देखा कैसे एक मामूली आदत यानी टहलना आपकी नींद को लौटाने का सबसे सीधा रास्ता बन सकती है। लेकिन क्या हो अगर आपका ब्लैडर अंदर से गंदा हो गया हो और पेशाब बार बार आना किसी संक्रमण का संकेत हो? अगला उपाय उसी आंतरिक सफाई से जुड़ा है। एक ऐसी हरी पत्ती जिसे आप हर रोज पूजा में रखते हैं, लेकिन अगर सुबह कॉफी से पहले चबा लें तो पेशाब की जलन, गंध और रात के उठने सब बंद। उपाय नंबर 5, कॉफी से पहले 3 तुलसी पत्ते चबाएं। आप कितना भी उपाय करें, लेकिन अगर आपके मूत्र मार्ग में अंदर ही अंदर सूजन है तो पेशाब बार बार आएगा ही और आपकी नींद हर रात चोरी होती रहेगी। अब सोचिए, अगर सिर्फ 3 पत्तों से ये रुक जाए तो। पुष्पा आंटी, उम्र 71, गुजरात की रहने वाली ये हैं। वो दिन में तुलसी वाली चाय तो पीती थीं, लेकिन फिर भी रात को कम से कम 2 बार उठना पड़ता था। उनका कहना था, तुलसी तो पी रही हूं, लेकिन आराम क्यों नहीं मिलता? जब मैंने कहा, सुबह कॉफी से पहले 3 कच्चे तुलसी पत्ते चबाइए, तो वो हंसते हुए बोली, बस इतना सा? लेकिन सिर्फ 4 दिन में उन्होंने कहा, पहली बार नींद बिना टूटे चली गई और सुबह सिर भारी नहीं था। तुलसी को भारतीय संस्कृति में देवी का दर्जा दिया गया है, लेकिन आयुर्वेद और विज्ञान दोनों में इसके मूत्र तंत्र पर असर के ठोस प्रमाण हैं। यूरेनरी एंटीसेप्टिक गुण: तुलसी में यूजेनोल नामक तत्व होता है जो मूत्र मार्ग की सूजन और संक्रमण को रोकता है। अंदरूनी गर्मी शांत करना: जब शरीर के अंदर पित्त बढ़ता है तो पेशाब में जलन, गंध और बार बार आना शुरू होता है। तुलसी इसे संतुलित करती है। नींद पर असर: तुलसी में अडेप्टोजेंस होते हैं जो तनाव को कम करते हैं, जिससे शरीर आराम की स्थिति में जाता है और नींद गहरी होती है। AIIMS दिल्ली के 2021 के एक शोध पत्र में कहा गया, तुलसी का नियमित सेवन करने वालों में 60 से अधिक आयु वर्ग में यूरिनरी अर्जेंसी और रात के पेशाब की दर 40% तक कम देखी गई। अब आपकी बारी, क्या आप तुलसी के पत्ते सीधे चबाकर खाते हैं या सिर्फ चाय में डालते हैं? अगर आप चबाते हैं तो कमेंट में 1 लिखिए, अगर नहीं तो 0 लिखिए और बताइए, क्या आज से शुरू करेंगे? आपका एक जवाब किसी और सीनियर की रातों की नींद लौटा सकता है। क्या करें? सुबह उठते ही बिना कुछ खाए तुलसी के 3 पत्ते अच्छी तरह चबाएं। लार के साथ उसके तत्व सीधे पेट और पेशाब नली तक पहुंचते हैं। पत्तों को निगलें, थूकें नहीं, और उसके बाद 5 मिनट कुछ न खाएं, न पिएं। इससे तुलसी का प्रभाव सीधे रक्त में अवशोषित होता है। ब्रश से पहले करें यह उपाय, क्योंकि टूथपेस्ट में मौजूद फ्लोराइड तुलसी की क्रिया को कम कर सकता है। इसके बाद ही कॉफी लें, और अगर आपने पहले उपायों में दालचीनी या जायफल मिलाया है
तो तुलसी के साथ उसका असर 3 गुना हो जाता है। हमेशा ताजी तुलसी लें। सूखे पत्तों, पाउडर या कैप्सूल में प्रभाव बहुत कम होता है। बोनस टिप, अगर तुलसी का स्वाद आपको कड़वा लगता है तो आप उसे मिश्री या छोटा सा गुड़ का टुकड़ा के साथ चबा सकते हैं। इससे स्वाद भी संतुलित होता है और मूत्राशय की गर्मी भी शांत होती है। एक और विशेष प्रयोग, अगर आपको पेशाब में जलन है तो तुलसी चबाने के बाद 10 मिनट में 1 गिलास ठंडा नारियल पानी पीजिए। यह संयोजन मूत्र मार्ग को जैसे धो देता है। अब सोचिए, आपने देखा कि सिर्फ 3 पत्तों से आपकी नींद सुधर सकती है, लेकिन जो लोग इन घरेलू उपायों को नजरअंदाज कर देते हैं वो क्या नुकसान उठा सकते हैं। अगले हिस्से में मैं आपको एक सच्ची इमरजेंसी रूम की कहानी सुनाऊंगा, जहां एक बुजुर्ग ने रात में पेशाब जाने की आदत को हल्के में लिया और एक रात जो हुआ उसने सब कुछ बदल दिया। जरूर देखिए, आपकी आंखें नम हो जाएंगी लेकिन दिल मजबूत भी। आवर सब्सक्राइबर्स रियल लाइफ स्टोरी। मोतीलाल जी, उम्र 74, निवासी मुरादाबाद। 2 साल से हर रात 4 बार बाथरूम जाना। कभी कभी इतनी जल्दी जल्दी पेशाब आता कि समय पर टॉयलेट तक पहुंचना भी मुश्किल हो जाता। दिन में थकावट, चिड़चिड़ापन और नींद अधूरी। एक रात नींद में ही बाथरूम जाते वक्त गिर पड़े, सिर फूट गया, हॉस्पिटल में भर्ती करना पड़ा। डॉक्टर ने कहा यह नॉर्मल नहीं है, इसे रोका जा सकता था। डिस्चार्ज के बाद बेटी ने उन्हें यूट्यूब पर वीडियो दिखाया जिसमें कॉफी में दालचीनी, सौंफ का पानी और तुलसी के उपाय थे। पहले तो मोतीलाल जी को यकीन नहीं हुआ, लेकिन बेटी ने जिद की और 1 हफ्ते में कमाल हो गया। अब रात में सिर्फ 1 बार पेशाब जाना पड़ता है। कभी कभी पूरी रात बिना उठे गुजर जाती है। वो कहते हैं, मैंने दवा नहीं, सिर्फ अपनी आदतें बदली और जिंदगी बदल गई। साथियों, रात में बार बार पेशाब जाना कोई सामान्य चीज नहीं है। यह आपके शरीर की चेतावनी है, लेकिन घबराने की नहीं, समझदारी से काम लेने की जरूरत है। आज हमने सीखा, 1, कॉफी में दालचीनी मिलाने से मूत्राशय को आराम मिलता है। 2, सौंफ का पानी किडनी को बैलेंस करता है। 3, जायफल प्रोस्टेट की सूजन को शांत करता है। 4, कॉफी के बाद 15 मिनट टहलना ब्लैडर की सफाई में मदद करता है। 5, तुलसी के पत्ते मूत्र मार्ग की सूजन और जलन को दूर करते हैं। इनमें से कौन सा उपाय आप सबसे पहले आजमाएंगे? कमेंट में उसका नंबर जरूर लिखें, 1, 2, 3, 4 या 5। इस वीडियो को उन बुजुर्गों के साथ जरूर शेयर करें जो रात को पेशाब के कारण ठीक से सो नहीं पाते। मैं अनिल वर्मा हर हफ्ते आपके लिए ऐसी ही घरेलू और आयुर्वेदिक सलाह लाता हूं। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और घंटी बजाना ना भूलें ताकि अगली बार भी आपकी सेहत की रक्षा सबसे पहले हो। अब अगली सुबह कॉफी वही, लेकिन असर चमत्कारी। जय हिंद, स्वस्थ रहिए और चैन से सोइए।